students. I am your maths teacher Sheetal Miss. We have completed exercise 3.1. Now today our new topic is prime and composite numbers. Prime and composite numbers. So what is prime number and what is composite number? So देखो मैं आपको explain करती हूँ. I have written here some numbers और उनके फैक्टर्स लिखे हैं मैंने. फैक्टर्स मैंने आपको सिखा दिए हैं. यही लेसन में आगे हमने फैक्टर्स यहाँ पे देखो 3.1 में ऑल फैक्टर्स वाला क्वेश्चन 1 था और फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम सीख चुके. तो आई हैव रिटन द फैक्टर्स. देखो 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5. क्या है ये फैक्टर्स? 1 और 5 के टेबल में 5 आता है. 1 5 जा 5, 5 1 जा 5. फैक्टर 6 1 2 3 एंड 6. बस देखो फिर से एक बार याद करा देती हूँ. 6 कैसे मिलेगा? 1 into 6 2 into 3. और कोई टेबल में 6 आता है? 3 के टेबल में आता है ना. 3 2 जा 6 तो 3 तो यहाँ पे आ गया. मैंने ये मेथड सिखाई थी आपको. तो 3 फिर से नहीं लिखना है. और 6 के टेबल में आता है 6 1 जा 6. तो ये सारे नंबर आ गए. तो द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6. देखो 1 2 3 एंड 6. इस तरह से 9 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 3 3 3 जा 9 होता है. तो 3 हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे. 3 3 जा 9 एंड 9 1 जा 9. तो दिस आर द फैक्टर ऑफ 9. फिर 10 के फैक्टर्स है 1 2 5 एंड 10. 11 के फैक्टर है 1 एंड 11. तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हो कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है. एक 1 और एक जो नंबर है वो खुद. जैसे 5 में 1 और 5, 11 में 1 और 11. तो यही नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर्स. मतलब 5 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है. तो क्या हुआ प्राइम नंबर? जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर. 2 फैक्टर्स कौन से होंगे? एक तो 1 होगा. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? वो नंबर खुद. मैं 5 की बात करूँ तो 5, 11 की बात करूँ तो 11. इस तरह से 7 भी प्राइम नंबर है, फिर 13 भी प्राइम नंबर है. तो ये These are called prime number. तो ये बाकी नंबर्स को क्या बोलेंगे? जैसे 6 है, 9 है, 10 है, जिनके फैक्टर्स आर मोर देन 2 फैक्टर. देखो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है ना इसमें. इधर भी 3 है, यहाँ 4 है. तो these numbers are called composite numbers. मतलब 6 is a composite number, 9 is a composite number, 10 is a composite number. तो ये आपको पता चल गया what is prime number and what is composite number. अब you can see on your textbook page number 52. अब ये जो टेबल दिया है ऊपर वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में कॉपी करना है. और ये जो सर्कल दिए हैं, जो नंबर के ऊपर सर्कल है वो नंबर्स प्राइम नंबर्स है. तो ये आपको इसी तरह से सर्कल भी करने हैं. तो वो सर्कल वाले नंबर प्राइम नंबर है. कहाँ से शुरू होता है प्राइम नंबर? देखो टेबल में 2 से. तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 के पास भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2. 3 के पास भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 3. तो जो सर्कल वाले नंबर है यहाँ पे वो प्राइम नंबर है. उनको आप अच्छे से देखना और लर्न करना, कोशिश करना कि लर्न हो जाए. So this was the explanation of prime and composite number. अब इसको याद रखो और हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 1 है व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स एंड बी है इवन नंबर्स. अब देखो ऑड नंबर एंड इवन नंबर. ऑड नंबर इवन नंबर अलग चीज होती है. प्राइम एंड कंपोजिट भी अलग चीज होती है. ऑड और इवन तो तुम लोग बचपन में सीख चुके हो. ऑड और इवन क्या है? ऑड नंबर कौन से हैं? 1 3 5 7 9 11 13. दिस ऑल आर ऑड नंबर. एंड इवन नंबर कौन से हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं.
2 4 6 8 10 12, आगे आगे बढ़ते जाओ। तो दीज आर ऑड नंबर्स एंड दीज आर इवन नंबर्स। तो ये और प्राइम एंड कंपोजिट इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज में आप ये चारों चीज याद रखना और ये क्वेश्चन को किसे उसके आंसर्स देना। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। अब कोई भी दो ऑड नंबर को ले लो तो उसका सम क्या होगा। कोई भी दो ऑड नंबर को ले लो, छोटे वाले लेते हैं तो जल्दी से हम ऐड भी कर सकते हैं, फटाफट हमको आंसर भी आ जाएगा। जैसे 3 और 5 ले लो और उनको ऐड करो तो 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा इवन। क्यों इवन? क्योंकि 8 जो है वो इवन नंबर है। तो व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर, तो आंसर आएगा इवन नंबर। तो नोट में अच्छे से क्वेश्चन और उसके बाद आंसर लिखना। फिर बी करके व्हाट इज द सम ऑफ टू इवन नंबर, इस तरह से पूरा क्वेश्चन लिखना। तो दो इवन नंबर ले लो, कोई भी 2 और 4, तो 2 और 4 6, तो उसका आंसर भी इवन आया ना, 6 भी इवन है। तो वहां पे भी लिखोगे इवन नंबर। देन क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो अभी ट्रू फॉल्स में एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हो और मुझे सुनना। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, 3 ऑड नंबर ले लो, उसका टोटल करो तो इवन आएगा। फॉल्स। कोई भी 3 ऑड नंबर ले लो, जैसे ये वाले ही ले लो, कितना आएगा 4 and 5 9 हो जाएगा, वो तो ऑड हो गया। इसने बोला इवन तो फॉल्स करो। सेकेंड, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर। सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन, तो ये 2 ऑड ले लो 4 हो गया और एक इवन ले लो तो 2 मतलब 6 हो गया। तो इज इवन, इवन आ गया तो राइट करो। कोई भी ऑड और इवन नंबर लोगे आंसर यही आएगा। मैं छोटे नंबर ले रही हूँ तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। आप कोई भी ऑड और कोई भी इवन नंबर लोगे आपका आंसर वही रहेगा, आप लोग चेक कर सकते हो। थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अब यहाँ 3 ऑड नंबर ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो। जैसे ये 3 ऑड नंबर ले लो, 3 5 15 एंड 15 7 105। तो कैसे आया? द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। 105 ऑड आया, इसलिए ये ट्रू है। इस तरह से आप समझ के इनका यूज करके आंसर लाते रहो। दिस इज ट्रू। डी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। कोई भी एक इवन नंबर लो, उसको 2 से डिवाइड करो तो क्वोशंट मतलब आंसर है वो ऑड आएगा। चेक करते हैं। मैंने ये ले लिया इवन, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6, क्वोशंट तो इवन नंबर आया, तो दिस वन इज फॉल्स। ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब देखो यहाँ प्राइम नंबर की बात है, ये ऑड इवन के थे ना तो हमने यहाँ लिखा। नाउ ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये सारे प्राइम नंबर्स ऑड है, उसके लिए आप वो टेबल चेक करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और 2 इज अ इवन नंबर, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है। फॉल्स। क्यों? देखो प्राइम नंबर 5 का 2 फैक्टर तो होते हैं ना, सारे प्राइम नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। कोई भी 2 प्राइम नंबर को ले लो तो उसका टोटल इवन ही होगा। फॉल्स। अगर 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर तो 2 में 3 भी प्राइम नंबर है। अगर इन दोनों प्राइम नंबर को मैं प्लस करती हूँ, टोटल करती हूँ, तो ऑड नंबर आया ना आंसर, तो ये फॉल्स है। एच,
2 is the only even prime numbers. True. 2 ऐसा नंबर है इवन प्राइम नंबर. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 ही ऐसा नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है. बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं. कोई 2 के बाद सारे, ये आप सर्कल में देखोगे तो सारे जो प्राइम नंबर है सर्कल वाले वो ऑड है. सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है. ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. अब जो एच है ना उसको ही ध्यान में रख के बोलो. ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. अब ये सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर है. फॉल्स. क्यों? क्योंकि 2 इवन है लेकिन कंपोजिट नहीं है, वो प्राइम है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. एंड लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन. कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो. 2 4 जा 8, 4 6 जा 24. इवन आ रहा है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो दिस वाज योर ट्रू फॉल्स. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 3. द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स. देखो 13 भी प्राइम है और 31 भी प्राइम है. वो दोनों बने कैसे हैं? उलट पुलट है. ये 1 3 है और ये 3 1 है, बराबर. और दोनों प्राइम भी है. अब आपको क्या करना है, देखो बोथ दिस नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3. फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100. अभी आपके पास ये टेबल है ना, पेज नंबर 52 पे जो आप नोटबुक में लिखने वाले हो, उसमें से आपको ऐसी पेयर बनानी है जिसकी डिजिट सेम हो. देखो एक पेयर तो हमारी बन गई ना, 1 3 और 3 1. दोनों प्राइम भी होने चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको. अब आप दूसरी पेयर फाइंड करो और बनाते जाओ. इस तरह से नोट में लिखना है. दूसरी आपको और 3 पेयर मिलेगी. देखो फर्स्ट पेयर तो आपकी है 30 एंड 31, बराबर. ये प्राइम नंबर की फर्स्ट पेयर है. दूसरी थर्ड एंड फोर्थ. इतनी मिलने वाली है जो आपको खुद फाइंड करनी है. एक बता देती हूँ मैं. 1 7 17 एंड 7 1 71. तो 17 और 71 वो भी प्राइम नंबर है, मतलब सर्कल वाले ही होने चाहिए और डिजिट्स उलट पुलट होनी चाहिए. तो ये वाले टेबल में से आप फाइंड करना. यहाँ पे और 3 इस तरह की पेयर आपको मिल जाएगी. नेक्स्ट इज राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20. अब 20 से कम वाले प्राइम नंबर लिखने हैं और 20 से कम वाले कंपोजिट नंबर लिखने हैं. वो नोट में लिखना है. देखो क्वेश्चन नंबर 4. प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर. प्राइम नंबर लेस देन 20 आर कौन से हैं? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर. देखो ये ध्यान में रखना. 1 प्राइम में भी नहीं लिखने का, कंपोजिट में भी नहीं लिखने का. 1 इज अ स्पेशल नंबर. सो प्राइम नंबर लेस देन 20 आर. 2 से स्टार्ट करो. 2 3 5 7 11 13 17 and 19. ठीक है. These are the prime numbers below 20. 20 से कम है, less than 20. And composite number less than 20 are कौन सा आएंगे? 1 तो आएगा ही नहीं, कंपोजिट में भी नहीं आएगा, प्राइम में भी नहीं आएगा. 2 3 आर प्राइम. सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4. याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. तो आंसर इज 4. 4 के बाद कौन सा कंपोजिट आता है? 6 8
फिर 9, देखो 9 इज ऑल्सो कंपोजिट। ऐसे मत समझना कि ऑड नंबर मतलब प्राइम नंबर, ऐसा नहीं होता है। 9 भले ऑड है लेकिन वो 3 के टेबल में आता है ना, उसके फैक्टर्स है, 1 है, 3 है, 9 है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 15 भी उसी तरह से ऑड है लेकिन कंपोजिट है। 16, 18, ओके 20 तक ही लेना है ना, 20 से कम लेने हैं, मतलब 20 को हम नहीं लेंगे। लेस देन 20 बोला, ये सारे वर्ड्स आपको समझने पड़ते हैं। लेस देन 20, 20 से छोटे कंपोजिट नंबर, तो वी विल नॉट टेक 20। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? What is the greatest prime number between 1 and 10? अब यहाँ पे 1 and 10 के बीच में ही प्राइम नंबर देखो, और उसमें से सबसे बड़ा कौन सा प्राइम मिलेगा आपको? 7। ठीक है, 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11, और वो तो 10 से बड़ा हो गया, इसलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 7। तो क्वेश्चन लिखना और फिर आंसर लिखना, 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। इजी है ना? ओके, दिस इज for today. Next time we will continue this exercise. Okay, bye.